अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसीला के बारे में कुरान और हदीस में क्या रहनुमाई है, इस हवाले से आप सुनिए। सूरतुल माइदा छठा पारा आयत नंबर 35 में रब्बे जुल जलाल ने खुद वसीला पकड़ने का हुक्म दिया है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए अहले ईमान, अल्लाह से डरो। वब्तगू इलैहिल वसीला, और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। वसीला वो होना चाहिए जो सबसे अफजल, बरतर और आला हो अल्लाह की बारगाह में। और इस पे कोई शक नहीं, बिल-इत्तिफाक हमारे प्यारे करीम आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हर लिहाज से पूरी कायनात से अफजल हैं, बरतर हैं, आला हैं और अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़े वसीला हुए। इस हवाले से सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1385 और सुनन तिरमजी हदीस नंबर 3578 में वसीले के बारे में ये रहनुमाई यूं मौजूद है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना सहाबी आए और इसको हजरत उस्मान बिन हुनैफ रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल ने बयान किया। उन्होंने आके अर्ज किया, रसूल अल्लाह, उदउल्लाह ली अन युआफियनी, अब अल्लाह से दुआ मांगे अल्लाह मुझे बीनाई अता फरमाए। फकाल, मेरे आका ने फरमाया, इन शिअत अखरतु लक व हुवा खैर, अगर तू चाहे तो मैं इसको मुअख्खर कर देता हूँ, बेहतर है तेरे लिए। व इन शिअत दाऊतु, और अगर तू चाहे तो मैं दुआ कर देता हूँ। उसने अर्ज की, हुजूर आप दुआ फरमाएं। मेरे फामरहु अन यतवद्दा फयुहसिनु वुदुअ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि जाओ वुजू करो अच्छी तरह, वयुसल्ली रकातैन, और जाके 2 रकत नफल पढ़ो, वयदउ बिहाज़ा दुआ, और फिर ये दुआ मांगो। ये अल्लाह के महबूब सिखा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन नबिय्यर रहमा, ए मौला मैं तुझसे सवाल करता हूँ, तेरी जानब मुतवज्जे होता हूँ तेरे प्यारे मोहम्मद नबी रहमत के वसीले से। या मोहम्मद, इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा अल्लाहुम्मा फशफ़िअहु फी, औ कमा क़ाल। और फिर दुआ का दूसरा हिस्सा कि दुआ में पहले अल्लाह से मांगना मेरे वसीले से, और फिर हुजूर से अर्ज करना, या मोहम्मद, ए अल्लाह के महबूब, मैंने आपके वसीले से अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजत पेश कर दी है, अब आप भी मेरी शफात फरमा दीजिए। तो इसमें अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम खुद वसीला पकड़ने का हुक्म दे रहे हैं। और यही रिवायत हजरत इमाम बहकी ने दलाइलुन नबुव्वा में बयान फरमाई, तो इसमें इन लफ्जों का इजाफा किया है। फरमाते हैं, काला उस्मान फवल्लाहि मा तफर्रकना वला तालल हदीस हत्ता दखल अर्रजुल व कअन्नहु लम यकुन बिही दर्रुन कत्तु, अल्लाह की कसम हम वहां से उठे नहीं थे कि वो बंदा जब दोबारा आया तो उसकी आंखों में नूर आ चुका था। खुद हुजूर ने अपना वसीला मांगने का दुआ में हुक्म इरशाद फरमाया, तालीम दी। अगर गलत होता तो अल्लाह की महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो हर गलत चीज से रोकने के लिए तशरीफ लाए थे। अब इसके बाद सुनिए, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद इमाम इब्ने अबी शैबा, वो मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में बयान करते हैं, जिल्द 12 और सफ़ा 32 पे ये रिवायत मौजूद है कि जब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आपके दौरे मुबारक में कहत पड़ गया तो एक सहाबी हजरत बिलाल बिन हारिस मुजनी वो रौज़ा रसूल पे हाजिर हुए और जाके अर्ज की, या रसूल अल्लाह इस्तस्क़ि लि उम्मतिका फ़इन्नहुम क़द हलकू, ए अल्लाह के प्यारे महबूब, निगाह करम फरमाइए, अपनी उम्मत के लिए बारिश की दुआ मांगिए, हलाक हो रही है आपकी उम्मत। तो अल्लाह के महबूब उसकी ख्वाब में तशरीफ लाए और फरमाया, उमर से जाके मेरा सलाम कहना और बता देना कि बारिश हो जाएगी। खुद अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का ये अमल है।
اور وہ رسول پاک کی وفات کے بعد جا کے حضور کی قبر پہ جا کے وسیلہ مانگ رہے ہیں۔ اور اس کو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 92 پہ، فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 496 پہ امام ابن حجر اسقلانی نے بیان فرمایا ہے۔ اور جب اتنے بڑے بڑے محدثین نے اس کو بیان فرمایا ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ روایت کتنی ثقہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دلائل النبوہ صفحہ 499 پہ، اور امام ابن جوزی نے الوفا صفحہ 33 پہ، شیخ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی جلد 2 صفحہ 96 پہ، امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 253 پہ یہ روایت بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، زمین پہ آ کے روتے رہے اور اللہ نے توجہ نہ فرمائی، تو بالآخر ایک دن اللہ سے عرض کی، اللہم بحق محمد انت اغفر لی، مولا اپنے محبوب محمد کے وسیلے سے میری بخشے فرما۔ تو اللہ نے فوراً توجہ فرمائی، پوچھا کہ اے آدم تجھے محمد کا کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا، مجھ میں روح پھونکی، تو میں نظر اٹھائی، ساق عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سوچا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے وہ تیرا بڑا محبوب ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم وہ واقعی میرا بڑا محبوب ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو میں کچھ پیدا نہ کرتا، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام حضور کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنے صحابی کو وسیلہ پکڑنے کا حکم دیا، اور حضرت بلال بن حارث مزنی حضور کی قبر پہ جا کے وسیلے کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے، تو جو کام اللہ کا